जी पिछली वीडियो के अंदर हमने एक्सरसाइज 1.2 के पहले 2 क्वेश्चंस किए थे। आज हम इस वीडियो के अंदर क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। और इसमें भी आपको क्वेश्चन नंबर 3 में क्वेश्चन ये पूछा हुआ है कि फाइंड द रियल वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। फाइंड द रियल वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। और इसके भी 3 पार्ट्स हैं टोटल। तो वन बाय वन हम तीनों क्वेश्चंस को करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं जी क्वेश्चन नंबर 1। इसमें हमें कंडीशन ये दी हुई है कि x प्लस आयोटा वाई का स्क्वायर इक्वल है 25 प्लस 60 आयोटा के। अब ये जो लेफ्ट साइड पे स्क्वायर है, सबसे पहले हम इसको ओपन करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस दूसरी रकम है वाई, आयोटा वाई का स्क्वायर प्लस 2, और इसके साथ पहली रकम एक्स और दूसरी आयोटा वाई इक्वल होगा 25 प्लस 60 आयोटा। इनको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये अयोटा जो था अयोटा का स्क्वायर उसको मैंने -1 राइट कर लिया है। और उसके बाद है जी 2x y और साथ में अयोटा इक्वल होगा ये 25 प्लस 60 अयोटा। यहाँ पर अब हम पिछले सवाल की तरह बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, इसके अंदर हम रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को सेपरेट करते हैं। ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। इसी तरह इमेजिनरी पार्ट होगा 2xy इज इक्वल टू 60। इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके यहाँ से y की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं 60 डिवाइडेड बाय 2x। तो y की वैल्यू आ जाएगी 30 डिवाइडेड बाय x। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 बना दें। ये जो हमने y की वैल्यू बना ली है 30 डिवाइडेड बाय x, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। तो पुट y इज इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाय x इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 में y की ये वैल्यू पुट करते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस y की वैल्यू है 30 डिवाइडेड बाय x और इसका स्क्वायर इक्वल होगा ये 25 के। मजीद इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो एक्स स्क्वायर माइनस 900 डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू 25। इसको मजीद थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो ये x के ऊपर स्क्वायर भी आएगा। तो हम एलसीएम इसका ले लेते हैं। एक्स स्क्वायर इसका एलसीएम आ जाएगा। एक्स स्क्वायर को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स 4 आ जाएगा, 900 एज इट इज आ जाएगा, और ये 25 इक्वल होगा एक्स रेज टू पर 4 माइनस 900 इक्वल टू 25 एक्स स्क्वायर। ये एक्स स्क्वायर इस तरफ आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। मजीद इसको रीअरेंज करते हैं। एक्स रेज टू पर 4 माइनस 25 एक्स स्क्वायर और माइनस 900 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर अगर हम इसकी फैक्टराइजेशन करें तो एंड पे -900 है, दरमियान में -25 है। तो हमने ऐसे दो नंबर्स तलाश करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो -900 बने, और उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो -25 बच जाए। तो ऐसे दो नंबर्स मिलेंगे मुझे -45 और +20। तो इसलिए हम दरमियान वाले नंबर को -25 को ब्रेक करके -45 एक्स स्क्वायर और इसमें ऐड कर रहे हैं 20 एक्स स्क्वायर। ये मैंने मिडिल टर्म जो है -25 उसको तोड़ दिया और तोड़कर उससे दो रकमें बना ली। लास्ट आपके पास कांस्टेंट है 900 और ये माइनस के साथ। इसमें से आप एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो एक्स स्क्वायर -45 आ जाएगा, और इसमें से आप 20 कॉमन लेंगे तो ये भी आपके पास एक्स स्क्वायर -45 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। मजीद इसको थोड़ा सा अगर सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से एक्स स्क्वायर और -45 निकलेगा कॉमन, और बाकी जो रिमेनिंग आपके पास रकम होगी वो होगी एक्स स्क्वायर प्लस 20 इज इक्वल टू 0। इन दोनों को हम अलग अलग 0 के बराबर रखेंगे। यहाँ से एक्स स्क्वायर -45 इज इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर प्लस 20 इज इक्वल टू 0। इसको हम सॉल्व करते हैं तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 45 और दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेते हैं तो +-45 का स्क्वायर रूट आ जाएगा। 45 को आप 9 5 45 लिख सकते हैं, तो 9 का स्क्वायर रूट 3 होगा और यहाँ पर 5 आ जाएगा। जबकि दूसरी जो इक्वेशन है हमारे पास एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -20।
अब इसका स्क्वायर रूट लेंगे दोनों तरफ, तो नेगेटिव के ऊपर जो स्क्वायर रूट आएगा ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स रूट्स आ जाएंगे, जबकि सवाल के अंदर उसने कहा हुआ है कि एक्स और वाई जो है ये दोनों आपने रियल वैल्यूज इनकी फाइंड करनी, तो इसलिए सेकंड इक्वेशन को हम मजीद सॉल्व नहीं करते, बल्कि ये जो एक्स की दो वैल्यूज निकल आई हैं, एक हमारे पास एक्स है 3√5 और दूसरी वैल्यू है एक्स इज इक्वल टू -3√5। इन दोनों वैल्यूज को हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करके वहां से हम वाई की वैल्यूज निकालते हैं। तो पुट वैल्यूज ऑफ एक्स इन इक्वेशन नंबर 2। जी पहले हम एक्स इज इक्वल टू 3√5 पुट करेंगे, तो वाई हमारे पास आ जाएगा 30 और डिवाइडेड बाई 3√5। तो इसको हम सिंप्लीफाई करें तो ये बन जाएगा 10/√5। इसी तरह 10 को हम राइट कर सकते हैं 2 × 5 और √5। ये जो ऊपर √5 लिखा हुआ है इसको हम दो दफा लिख सकते हैं 5 स्क्वायर रूट और 5 स्क्वायर रूट। ये नीचे वाला जो 5 स्क्वायर रूट है ये इनमें से किसी एक से कैंसिल हो जाएगा, y की वैल्यू निकल आएगी 2 √5। जी हमारे पास ऑर्डर पेयर बना 3 √5 और इसके साथ 2 √5। सिमिलरली अब आप x की नेगेटिव वैल्यू पुट करेंगे y के अंदर, तो ये बन जाएगा -30/3 √5। अभी उसी तरह सारा सॉल्व करते जाएंगे और y इज इक्वल टू लास्ट में हमारे पास वैल्यू आ जाएगी -2 √5। तो यहाँ से हमें ऑर्डर पेयर मिलेगा -3 √5 और साथ में -2 √5। तो इसका मतलब है सोल्यूशन सेट हमारा आ जाएगा 3 √5 और 2 √5 और इसके साथ -3 √5 और -2 √5। तो ये इसका आंसर निकला है। ये सारा सोल्यूशन मैंने यहाँ पर टाइप भी किया हुआ है, इसको भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं जी सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में भी सेम क्वेश्चन है। ये उसी तरह की कंडीशन दी हुई है कि x प्लस आयोटा वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 64 प्लस 48 आयोटा। तो इस स्क्वायर को भी ओपन करते हैं हम, एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा वाई का स्क्वायर प्लस 2x और आयोटा वाई इज इक्वल टू 64 प्लस 48 आयोटा। मजीद इसको आयोटा स्क्वायर को माइनस लिख देते हैं, तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 2xy और साथ में आयोटा आएगा 64 प्लस 48 आयोटा। कंपेयर करेंगे हम, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। तो यहाँ से हमें दो इक्वेशन हासिल होंगी, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 64, इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, और 2xy इज इक्वल टू 48। यहाँ से 2x को डिवाइड करके तो ये बन जाएगा हमारे पास 48 डिवाइडेड बाय 2x। तो y की वैल्यू निकल आएगी 24 डिवाइडेड बाय x। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। 24 डिवाइडेड बाय x इज इक्वेशन नंबर 2। अब उसी तरह से पिछले सवाल की तरह पुट y इज इक्वल टू 24 डिवाइडेड बाय x इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 में ये वैल्यू पुट करते हैं, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई की वैल्यू पुट करते हैं 24 डिवाइडेड बाय एक्स और इसका स्क्वायर है इक्वल आ जाएगा 64 के। जी एक्स स्क्वायर माइनस 24 का जो स्क्वायर होता है ये 576 होगा, 576 और नीचे एक्स स्क्वायर इक्वल टू 64। सारी एलसीएम ले लें या फिर सारी इक्वेशन को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें। जब हम एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे x4 माइनस 576 और 64 एक्स स्क्वायर, इस रकम को उठाकर इस तरफ ले आए, x4 माइनस 64 एक्स स्क्वायर और माइनस 576 इक्वल टू 0। अब इसकी फैक्टराइजेशन करते हुए -64 को आप ब्रेक करेंगे, x4 माइनस 72 एक्स स्क्वायर प्लस इसमें 8 ऐड करेंगे और -576 इज इक्वल टू 0। इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे, एक्स स्क्वायर -72 आ जाएगा, यहाँ से 8 कॉमन लेंगे, एक्स स्क्वायर -72 आएगा इक्वल टू 0। सारी इक्वेशन में से एक्स स्क्वायर -72 कॉमन लिया, रिमेनिंग हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 8 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा।
दोनों को सेपरेटली इक्वल टू 0 रखेंगे तो एक्स स्क्र प्लस 8 इक्वल टू 0 आएगा। अब यहाँ से एक्स स्क्र इज इक्वल टू 72। अब दोनों तरफ स्क्वायर रूट लें तो 72 को लिखा जा सकता है 36 ضرب 2। 36 का स्क्वायर रूट 6 होगा, इस वजह से ये 6 और 2 की जगह। जबकि यहाँ से जब आप निकालेंगे रूट्स को तो -8 होगा, स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ से आपको एक्स की कॉम्प्लेक्स वैल्यूज मिलेंगी, जबकि हमने रियल वैल्यूज फाइंड करा। अब प्रीवियस क्वेश्चन की तरह यहाँ पर भी दो वैल्यूज आ जाएंगी, 6 स्क्वायर रूट 2 और x बराबर है -6 स्क्वायर रूट 2। इनको बारी बारी इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देते हैं। तो पुट वैल्यूज ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2। जी, इक्वेशन नंबर 2 है y इज इक्वल टू 24 डिवाइडेड बाय x की वैल्यू हम ये वाली पुट कर देते हैं। 6 को 24 से कट करेंगे, 6 4 24 होता है। ये जो बटे के ऊपर वाला 4 है इसको दो दफा लिख लेते हैं। इनमें से जो एक है उसको आप स्क्वायर रूट की सूरत में लिखेंगे दो दफा। लो जी, प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमने ऐसे किया था, तो यहाँ से y की वैल्यू 2 स्क्वायर रूट 2 निकल आई। यहाँ पर अब x की वैल्यू आपके पास आ गई 6 स्क्वायर रूट 2 और y की वैल्यू आ गई 2 स्क्वायर रूट 2। बिल्कुल इसी तरीके से अगर आप ये नेगेटिव वाली वैल्यू पुट कर देते हैं तो 24/6 अंडर रूट 2, ये भी उसी तरह से सिंप्लीफाई होकर y की जो वैल्यूज आ जाएगी -2 स्क्वायर रूट 2 निकल आएगा। तो इसका मतलब है अदर टू वैल्यूज आर -6 स्क्वायर रूट 2 एंड माइनस y की वैल्यू आ जाएगी -2 और स्क्वायर रूट। और ये इसका शक्ल है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले जी, इसी सवाल का पार्ट नंबर है 3। तीसरे पार्ट में भी सेम क्वेश्चन दिया हुआ है, लेकिन राइट साइड पे बटे की फॉर्म में वैल्यू दी हुई है। तो लेफ्ट साइड को सिंप्लीफाई भी करेंगे और इसके साथ साथ राइट हैंड साइड को भी सिंप्लीफाई करेंगे। हम ये जानते हैं कि जब भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर बटे की सूरत में दिया हुआ हो तो हम उसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं। तो बटे के नीचे 3 प्लस आयोटा है, इसका कॉन्जुगेट होगा 3 माइनस आयोटा और 3 माइनस आयोटा। मजीद इसको सिंप्लीफाई करें तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और 2xy और आयोटा। इनको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये 2 आयोटा को आप पहले 3 से मल्टीप्लाई कर दें, ये 6 आयोटा बन जाएगा। फिर 2 आयोटा को माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई कर दें तो ये -2 आयोटा का स्क्वायर बनेगा। फिर इस -3 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो -9 आ जाएगा। फिर इसको माइनस आयोटा से करें इसी को तो ये बन जाएगा +3 आयोटा। नीचे आप फार्मूला लगा दें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मजीद इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy आयोटा इक्वल होगा। इनमें से अब आप देखें कि -9 रियल है और ये जो आयोटा स्क्वायर है -2 के साथ ये प्लस हो जाएगा, +2 बन जाएगा। 6 आयोटा और 3 आयोटा मिलकर 9 आयोटा बना देगी और यहाँ पर आ जाएगा 9 आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो वो +1 हो जाएगा और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और +2xy और आयोटा। मजीद इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो -7/8 और जमा 9/8 आयोटा। सॉरी, ये नीचे बटे के नीचे 9 और 1 10 होगा, ये 8 नहीं होगा, यहाँ पर 10 आ जाएगा। अच्छा, उसी तरह इनको रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को कंपेयर करें तो ये आपके पास आ जाएगा जी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। जो रियल पार्ट है -7 और डिवाइडेड बाई 10 होगा, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। इसी तरह दूसरी बनेगी 2xy इज इक्वल टू 9/10। ये 2 और x को डिवाइड कर देंगे तो ये बन जाएगा 9/20x। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 मान देते हैं, 9 डिवाइडेड बाई 20x। अब उसी तरह प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह ये वैल्यू आप पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। तो इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी एक्स स्क्वायर और माइनस वाई की वैल्यू आपके पास है 9 डिवाइडेड बाई 20x, इसका स्क्वायर आएगा और इक्वल ये किसके दिया हुआ है -7/10। इस स्क्वायर को ओपन करें, एक्स स्क्वायर -81 और डिवाइडेड बाय 400 और एक्स स्क्वायर इक्वल होगा -7 डिवाइडेड बाय 10। अब इसको आप एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें, बल्कि 400 और एक्स स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई करें।
ये बन जाएगा 400 एक्स रेज टू पावर 4 और -81, और इससे जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आई थिंक बन जाएगा 10 जो है वो 400 से कैंसिल होगा, 40 बन जाएगा, और 4 7 28 होता है, 280 एक्स स्क्वायर। इसको लेफ्ट साइड में ले आए तो 400 एक्स रेज टू पावर 4 प्लस 280 एक्स स्क्वायर और -81 इज इक्वल टू 0। और ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। अच्छा, अब इसके अंदर जो वैल्यूज हैं उनकी फैक्टराइजेशन करना थोड़ा सा मुश्किल काम है, इसलिए हम यहाँ पर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा देते हैं। तो बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, जो दो दर्जी फार्मूला हमने पढ़ा था मैट्रिक में, उसी को यहाँ पर यूज कर रहे हैं बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। लेकिन उसके लिए तो पावर 2 होनी चाहिए, इसलिए पहले हम इसको यूं भी राइट कर सकते हैं 400 एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, और यहाँ पर तो पहले ही 280 एक्स स्क्वायर है। तो अब जब आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे तो यहाँ पर चूंकि एक्स स्क्वायर वाली वैल्यूज है, इधर एक्स स्क्वायर लिखेंगे, और 280 है तो -280 आ जाएगा, प्लस माइनस 280 का स्क्वायर आएगा, -4 आएगा, और यहाँ पर 400 बन जाएगा, और यहाँ पर -81 होगा। इसको हम डिवाइड करेंगे 2 इंटू 400 में। मजीद अगर हम इनको सिंप्लीफाई करें तो सिंप्लीफाई करने पर एक्स स्क्वायर -280 और प्लस माइनस 280 का जब आप स्क्वायर ओपन करेंगे वो बनेगा 78400, 78400, और ये 81 के साथ जो माइनस है इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके प्लस बना, और इन तीनों रकमों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये ज़रब होने के बाद 1296, और साथ में इसके 2 जीरोस आ जाएगी। बटे के नीचे जो रकम है उसको आपस में मल्टीप्लाई करें तो 800 के बराबर आएगा। ये बनेगा -280 प्लस माइनस। अब ये स्क्वायर रूट वाली रकमों को आपस में ऐड करते हैं तो ये बन जाता है जी 208000, 20 और 8000, यहाँ पर 800। मजीद इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये बन जाएगा -280 प्लस और माइनस, ये जो स्क्वायर रूट के अंदर लिखा हुआ है 208000, इसको हम यूं राइट कर सकते हैं 1600 और मल्टीप्लाइड बाय 130, और नीचे 800। मजीद इसको सिंप्लीफाई करें तो -280 प्लस माइनस 1600 का स्क्वायर रूट 40 आ जाएगा, और 130 आ जाएगा। यहां से अगर हम 40 कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा 7, -7 प्लस माइनस 130 और 800। इनमें से ये जीरोस भी कैंसिल कर दें और 4 को भी कैंसिल कर दें तो बटे के नीचे 20 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर -7 प्लस 130 और डिवाइडेड बाई 2। दूसरी तरफ वैल्यू बनेगी -7 -130 और डिवाइडेड बाई 2। अब इसमें आप चेक करें कि ये जो रकम है ये सारी नेगेटिव है, और नेगेटिव का जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो वो कॉम्प्लेक्स बन जाएगी, इसलिए हम दूसरी रकम को इस्तेमाल ही नहीं करेंगे, सिर्फ पहली रकम को इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पर ये जो पहली रकम है इसका अगर हम स्क्वायर रूट लें, बल्कि पहले आप इसको ना स्क्वायर रूट इसके ऊपर लगाकर इसको आप पॉइंट्स में चेंज कर लें कैलकुलेटर से। कैलकुलेटर को इस्तेमाल करते हुए हम इसको पॉइंट्स में चेंज करते हैं तो ये जवाब आ जाता है जी +-0.46, 0.46। ये हमारे पास एक्स की दो वैल्यूज निकल है। इसी तरह बारी बारी ये वैल्यूज आप इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। इक्वेशन नंबर 2 है y = 9 डिवाइडेड बाई 20, और x की जो वैल्यू है वो हम पुट करते हैं 0.46। इसका आंसर अगर आप कैलकुलेटर से निकालें तो वो निकल आएगा 0.9 और 6। ठीक है, इस तरफ दूसरी दफा आप इसमें नेगेटिव वाली वैल्यू पुट कर देंगे 20 और -0.4 और 6, तो ये आंसर आपके पास आएगा -0.96। और ये दो इसके आंसर कंप्लीट। तो इस तरह से ये तीसरा सवाल भी हमारा मुकम्मल हो गया है। इसके 3 पार्ट्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो इस लेक्चर के अंदर, इस वीडियो के अंदर जस्ट हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं।
तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मिलेंगे।